जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल और मेडिकल होने वाला है, तो उसमें लगभग कितने दिन लगेंगे, आपको कितने दिन को रुकना होगा वहां पर। और दूसरी चीज कि आप सभी जो मेडिकल देने फिजिकल देने जा रहे हो, तो वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, क्या क्या गलती नहीं करनी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीजें हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने हैं। तो हम वीडियो में शुरू करते हैं। पहले कि आप सभी को पता होगा जैसे कि 23/9/2024 से आपके फिजिकल और मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाले, एक साथ आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी में, फिर आपका मेडिकल होगा। तो एक साथ बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग। और आपके एडमिट कार्ड भी आने चालू हो गए, जो इस मंथ में सितंबर में उनके एडमिट कार्ड आने चालू हो गए। जिसके अक्टूबर में है चाहे किसी भी डेट को अक्टूबर में हो, वो 1 तारीख से आपके एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे। और अभी सितंबर में जितने भी तारीख को हो, तो अभी एडमिट कार्ड निकल लेंगे। अगर 30 सितंबर को है तब भी आपका एडमिट कार्ड निकल रहा होगा, 23 सितंबर को होगा तब भी आपका एडमिट कार्ड निकलने लगा होगा। आपको पहले तो पता ही चल जाता है कि सिटी कहाँ है, कौन सी जगह होना है हमारा। ये तो बहुत सारे हैं। हमारा भी मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल हमारा कहाँ हुआ था, गोरखपुर एसएसबी सेंटर में हुआ था। बहुत सारे बच्चों का होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उन सारे बच्चों का भी होगा। तो उनको हम पहले एक चीज बता दें कि वहाँ के आसपास रुकने की थोड़ी दूर व्यवस्था है, रुकने के लिए थोड़ी दूर व्यवस्था है, वहां पर जा सकते हैं। लेकिन वहां पर खाने के लिए एसएसबी सेंटर के अंदर खाने को मिल जाता है जब भीतर जाते हैं, जब के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब किसके लिए, कि आपको कितना समय लगेगा वहां पर एसएसबी, मतलब कि कितना समय लगेगा मेडिकल देने और फिजिकल देने में। देखो, एक दिन तो आप समझ लीजिए, जैसे फिजिकल का मिनिमम एक दिन तो होगा ही होगा, फिजिकल के लिए एक दिन समझ लीजिए। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए 3 दिन पकड़ के चलिए, आप कम से कम 3 दिन पकड़ के चलिए। तो आपको अगर टोटल देखा जाए तो 4 से 5 दिन ही लग जाएंगे आपको कहाँ पर फिजिकल और मेडिकल देने। किसी किसी सेंटर पर 4 दिन ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसी सेंटर पर 5 दिन में भी कंप्लीट होगा, किसी दिन सेंटर पर 3 दिन में भी हो जाएगा, क्योंकि एक दिन मेडिकल का, एक दिन फिजिकल का, 2 दिन मेडिकल का हो जाता है बहुत सारे सेंटर में। कानपुर में हमारे समय पे कानपुर में 2 दिन में मेडिकल करा दिया जा रहा था और 2 दिन में बता दिया जा रहा था फिट अनफिट सब कुछ, ठीक है। तो ये आप 4 से 5 दिन अधिकतम समझिए, कम से कम 3 दिन। कई सेंटरों पे 3 दिन, कई सेंटरों पे 5 दिन, कई सेंटरों पे 6 दिन भी हो सकते हैं, जरूर ध्यान रखें, ठीक। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो भाई अभी जिन भाइयों का सितंबर में, मतलब कि सितंबर में फिजिकल और मेडिकल है, तो उनके एडमिट कार्ड निकल लेंगे। पूरे निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए रहते हैं, तो एडमिट कार्ड आप पढ़ लें एक बार, तो आपको पता चल जाएगा हमें कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन सी सावधानी बरतनी है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। जैसे आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, जो भी चीज आपके काम की होगी वो चीज पढ़ेंगे, ऐसी नहीं कि टोटली चीज पढ़ेंगे, नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, सारी दो जो जो मेन पॉइंट होंगे वो पढ़ते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वो काम की चीज नहीं है तो वो छोड़ देंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले है शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता चिकित्सा हेतु आपका दाखिल अस्थायी है, ठीक है, दाखिला अस्थायी है, ये चीज हटाओ, ये काम की नहीं है। अगला है, अगला भी क्या है, परीक्षा की विकृति प्रकाशित अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण जानकारी, भाई ये भी ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है, काम की नहीं है। आगे है क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में विस्तृत, मतलब परीक्षा एवं डीबी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। जो आपका प्रवेश पत्र निकलेगा वो अति आवश्यक है, ये लिखा 19 बार। खुद शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा डीबीएन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में प्रवेश पत्र में उल्लेख केंद्र पर ही प्रवेश किया जाएगा, अन्य केंद्र पर नहीं। किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र है, वहीं पर आपका परीक्षा केंद्र होगा, डीबी होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, दूसरे केंद्र पर नहीं होगा। और आपका मतलब कि जो चेंज है, जो सेंटर चेंज नहीं होगा, किसी कारणवश नहीं होगा, इसमें लिखा है। हाँ, फिर बाद में कभी हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अभी इसमें सीधी बात है कि आपका नॉर्मली आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या है, अगला पॉइंट है जो परीक्षा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपनी फोटो, पहचान पत्र का फोटो लगा हुआ कम से कम एक साक्ष्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज द्वारा आईडी जारी प्रमाण पत्र, ठीक है, कोई मूल रूप से साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। जो भी आपका एक आईडी प्रूफ है, अधिकतम सबके पास 99% सबके पास क्या होगा, आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड लेके जाइए। आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब तो कोई भी चीज बन रही है तो आधार कार्ड से ही बन रही, तो आधार कार्ड होगा तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा, तभी पहचान पत्र बनेगा। तो आधार कार्ड ले जाइए आपका एक आईडी प्रूफ के रूप में, ठीक है।
फिर अगला क्या है, छठवां पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, क्या है, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता पर डीबी चिकित्सा के लिए क्या है, में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि मतलब कि फिजिकल, मेडिकल और डीबी के दौरान निर्देश है कि गृह मंत्रालय के मई 2015 के रिवाइज्ड निर्देशों के वेबसाइट पर देख लें। जो भी मतलब कि निर्देश दिए गए हैं, 2015 की रूल बुक है, 2015 में चिकित्सा मेडिकल के लिए एक रूल बुक बनाई गई, उसके आधार पर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, उसी के आधार पर फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो वेबसाइट पर डला है, सीआरपीएफ की वेबसाइट पे क्या है, डली हुई है, ठीक है, रूल बुक। अगला है छठवां पॉइंट है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे कि मोबाइल फोन, ठीक है, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र में ना लाए। इसके अलावा गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ये तो भाई सही बात है, उन्होंने पहले भी लिख के दे दिया एडमिट कार्ड में कि आपकी जैसी कोई भी कीमती चीज है, जैसे कई सारे व्यक्ति हैं जो सोने की गहने भी पहन जाती हैं, महिलाएं हैं जो पहन जाती हैं, ठीक है, लड़कियां पहन जाती हैं, और लड़के कोई भी चीज मतलब कीमती चीज ले जाते हैं, तो कोई खो जाए तो परीक्षा केंद्र की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है। अब ये सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सातवां पॉइंट, क्या लिखा है देखो, हम बताएं इसमें, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा डीबी गहन चिकित्सा के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे छाप लिया जाएगा, अतः अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है कि अपना बाएं अंगूठा साफ सुथरा रखें, सुरक्षित सुनिश्चित करें, साफ सुथरा कर सुनिश्चित करें। देखो भाई, अब दो बहुत सारे व्यक्ति कैसे हैं, जैसे आपका बायोमेट्रिक नहीं आएगा, बाएं हाथ का अंगूठा लगा जाता है वहां पर, बायोमेट्रिक नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, फार्म भरवाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें लिखवाई जाएंगी, रोक लिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको बेडहेल्ड में डाल दिया जाएगा, और आपकी ज्वाइनिंग बहुत लेट होगी, बहुत दो प्रोसेस तो आपकी चलती रहेगी, फिजिकल भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, मेरिट में नाम भी आ जाएगा, लेकिन बेडहेल्ड में नाम आएगा आपका, बेडहेल्ड में नाम आएगा तो आप क्या होगा, बेडहेल्ड में नाम आने से क्या हो जाएगा, फिर आपको बहुत लेट हो जाएगी ज्वाइनिंग, हमने बताया कि आपकी क्या हो जाएगी, लेट ज्वाइनिंग होगी, बेडहेल्ड वालों की लेट। तो अभी से अंगूठा आपका साफ रखिए, अपना साफ रख के आगे की प्रोसेस बढ़ाते देखिए, क्यों जिसका बायोमेट्रिक नहीं आता भाई, 2021 वाले भी अभी रह गए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो सोच रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन दूसरी जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आठवां पॉइंट है, शामिल देखो, आठवां पॉइंट है, देखो, डीबी मेडिकल फिजिकल में शामिल हो रहे होंगे तो स्वयं खर्चे, अपने खर्चे पर ही जाएंगे, वो क्या करें, अपना खर्चा ही, मतलब कि गवर्नमेंट का या केंद्र का जो परीक्षा केंद्र, उनका खर्चा कुछ नहीं होगा, आप जाएं, रहें, कुछ भी करें, खाए पिए, अपने खर्चे पर खाए पिए, ठीक है। तो अब अगला है नौवां है, डीबी व्यवस्था जानकारी में क्या है, फिजिकल मेडिकल और जो डीबी है इसमें क्या है, जांच शामिल होने उपसप्ताह उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपना स्पोर्ट किट लाना सुनिश्चित करें, जो भी आपको फिजिकल होगा उसके लिए स्पोर्ट किट लाना, कोई भी वहां पर सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी, ठीक है। अब दो मेन पॉइंट आ गया है, 10वां पॉइंट, इसमें पता है आपको, इसमें पता है कि इसमें क्या दिया गया है, इसमें मतलब कि ऑल डॉक्यूमेंट की जानकारी, जैसे पहले तो आपको बता दिया, फिर बेस पत्र के बारे में बता दिया, एक फोटो स्टेट आईडी के बारे में बता दिया, जिसमें फोटो लगी हो वो आईडी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, दो चीजें होंगी, और साथ में आपको फोटो भी ले जानी है, कम से कम 20 फोटो ले जाइए साथ में, जरूर ध्यान रखें। अब 10 पॉइंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो, आपकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार इसमें डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट ले जाने, ठीक है। तो 10 में पहला पॉइंट है, आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, जैसे आपकी 10th है बेस्ड है ये वैकेंसी, तो 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए है, मिनिमम 10th की मार्कशीट ले जानी है, आपके पास 12th है तो 12th की मार्कशीट ले जानी है, और साथ में आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी साथ में, तीनों की है तो 10th तो चाहिए, 10th के बाद 12th है तो 12th, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ले जानी है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। फिर अगला क्या है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्या अधिवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपको क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ का आपने एड्रेस भरा है वहीं का ले जाना, परमानेंट एड्रेस जो आपके फॉर्म में भरा हुआ है वहीं का निवास चाहिए, वहीं का आपके सारे जगह पे, आधार कार्ड में हर चीज में क्या चाहिए, आपका जो मतलब कि एड्रेस लिखा होना चाहिए, वही चीजें, ठीक है। अगला है आरक्षण, आयु में छूट मांगने अभ्यर्थियों की विज्ञप्ति के अनुबंध 5 अनुबंध 6 के अनुसार निर्धारित प्रारूप जाति प्रमाण पत्र, आपको क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को छूट चाहिए, ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी के वाले के लिए क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र चाहिए, और क्या चाहिए, जो एससी एसटी के लिए प्रमाण पत्र, क्योंकि प्रमाण पत्र से ही आपको छूट मिलेगी, उसी में
आपको जो जाति रहेगी तभी तो पता चलेगा आप किस जाति से बिलोंग करते हो, तभी आपको मतलब कि आपको छूट मिलेगी। अगर आपके पास जाति नहीं वहां पर देते तो आपको सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, एक चीज है। और आपको जैसे आपकी एज ज्यादा हो गई है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि सामान्य कैटेगरी की 23 साल है, 23 से ज्यादा है तो आपको जाति चाहिए ही चाहिए, जरूर ध्यान रखें। और आपकी बहुत सारी सुविधाएं। और एक और चीज, जाति होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति, ऐसी नहीं स्टेट गवर्नमेंट वाले ले जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति चलेगी, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए, ठीक है। अगली चीज बताएं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनुसार प्रबंधित क्या है, आय संबंधित प्रमाण पत्र। ये मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए बताया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसका लगता है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सामान्य के लिए कोई जाति नहीं बनती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगली है क्या लिखा है, वो विज्ञप्ति के पैरा 5 के तहत श्रेणी इतने इतने में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों से संबंध जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे बहुत सारी जगह क्या होता है, देश में बहुत सारे दंगे से पीड़ित व्यक्ति हैं, वहां पर एक प्रमाण पत्र बनता है, वो अगर उससे पीड़ित प्रमाण पत्र भरे मतलब फार्म भरा है तो वो प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे पाकिस्तानी शरणार्थियों में विज्ञप्ति के अनुसार अनुबंध मतलब कि 12 के अनुसार निर्धारित मूल निवास प्रमाण पत्र पहचान प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, जो पाकिस्तान का व्यक्ति है उनके लिए, ठीक है, जो पाकिस्तान का भारत में रहने लगा है उनके लिए चीज। अगला है नोटिस के अनुबंध 3 में निर्धारित प्रारूप में कार्यरत रक्षा कर्मचारी के से प्रमाण पत्र। मतलब कि अगर पहले आप मतलब कि कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमाण पत्र की मतलब कि सीधी बात है एनओसी के बारे में संबंधित है जानकारी की, एनओसी आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। अगला है भूतपूर्व सैनिक से सशस्त्र बलों में अपना कार्यकाल पूरा करने के संबंध में अनुबंध 4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र लाना अनिवार्य है। मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपना एक्स सर्विसमैन का क्या सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है उनके लिए, ठीक है। उनका फिजिकल तो होता नहीं है, चेस्ट में हाइट नाप ली जाती है, लेकिन फिजिकल जो रनिंग वनिंग होती नहीं है, लेकिन मेडिकल बहुत हार्ड होता है उनका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल उनका हार्ड किया जाता है, तो वो जरूर ध्यान रखें, वो एक्स सर्विसमैन वाले, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जरूर जाने हैं, जो हमने बता दिया। तो नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट अगर हम बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट आपको जैसे आपको पहचान पत्र नहीं मतलब कि प्रवेश पत्र लेके जाना है, आप फिर ले जानी है अब एक आईडी है, जैसे आधार कार्ड है या पहचान पत्र या जो भी आपकी है वो आईडी लेके जानी है, फोटो लेके जानी है, कम से कम 20 फोटो रख लीजिए जरूर बनवा के, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है 10th 12th है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपको लेके जानी है जैसे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी है आपका, ठीक है। और आपके जैसे अगर आप आयु में छूट चाहते हैं, हाइट में छूट चाहते हैं, आयु नहीं हाइट में छूट चाहते हैं तो आपको जो पहाड़ी एरिया हिल एरिया के हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है वो लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यू मतलब कि एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना लेके जाना है। एनसी सर्टिफिकेट आपने भरा है तो एनसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो जो चीज एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाने हैं वो ले जाइए, ठीक है। और आगे आपको पता है कि जो निर्देश दिए गए उनका पालन जरूर कीजिए, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी है अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जिन जिन भाइयों के एडमिट कार्ड निकल चुके हैं उसमें पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।